नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। ये एक व्यंग्य कथा है, तो आइए सुनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक के निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर में उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहां है? महाराज, वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे कहां रह गया था तू इतने दिन? भोला राम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान में कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। सरकार, 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा भी आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वो मेरे चुंगल से छूट कर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता ही नहीं चला। दूत ने फिर सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच बता रहा हूं, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो पता नहीं कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला हुआ है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रेलवे वाले बीच में ही उड़ा लेते हैं। ओजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। बोलिए, कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है लगता है। भला भोले राम जैसे नगण्य दीन आदमी को किसी से क्या लेने देना भाई। इसी समय कहीं घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, नारायण नारायण। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं आप? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। और तो और ओवरसीयर भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो बेचारे कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। खैर, वो सब समस्या तो हल हो गई, पर एक बहुत बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि तभी जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। बताओ, इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। आप ही बताइए, अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है कि उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इनकम होती तब तो टैक्स होता। भूखमरा था बेचारा। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं जरा पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, प्रभु, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था।
5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। लेकिन फिर भोला राम ने इतने में संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है प्रभु। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। ऐसे में आपको तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, बेटी मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी मां को जरा बाहर भेजो। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था या फिर आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब तो कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर फाके होने लगे थे। बेचारे चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माता, क्या पता उनकी उम्र ही इतनी हो। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गया और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वो अपने मुद्दे पर आ गए। अच्छा माँ, ये तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेष प्रेम था क्या, जिसमें उनका जी लग गया हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि परिवार के बाहर भी हो सकता है। मतलब किसी स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, कुछ भी मत बको महाराज, तुम साधु हो, कोई उचक्के थोड़ी हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। आज तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है माता, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? कम से कम इन बच्चों का पेट तो कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वो कहने लगे, माता, साधुओं की बात भला कौन मानता है? मेरा यहां कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश जरूर करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोले, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर कोई वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा और चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहां चक्कर लगाते रहे तो कभी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद सीधे बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, अरे इसे कोई मंदिर अंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ा से चले आ रहे हो, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की थी। भाई ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप
भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर कुछ वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई देखिए, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर पक्की होती है। ऐसे नहीं, जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं क्या? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं भाई। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, अच्छा ये लीजिए, अब जरा जल्दी से उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया था साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले, भोला राम, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम? तुम क्या भोला राम का जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, अरे मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है भाई। आवाज आई, अरे मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यहीं मेरा मन लगा है भाई, मैं अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये थी कहानी भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। आप इसे सुन रहे थे मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।